स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के सिंबल्स की। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। तो देखो इसमें हम सिंबल्स की बात करेंगे, जितने भी मैथ में यूज होने वाले सिंबल्स हैं उनकी हम बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट न्यू हैं या जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता या जिनको मैथ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जिन्हें सिंबल्स की कोई नॉलेज नहीं है, तो वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि हर एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठ जाओ आप, मैथ आपका हर कंपटीशन में आना है और मैथ के क्वेश्चन करने के लिए आपको सिंबल्स का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो देखो एक एक सिंबल्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो पहला सिंबल्स है वो है इसलिए का। देखो इसलिए का निशान किस प्रकार से लगाते हैं, ये लिखा है हिंदी में इसलिए और सिंबल ये है। तो इसलिए का 2 बिंदु नीचे और 1 बिंदु ऊपर, ये हो गया इसलिए का। अब देखो चूंकि का है, तो चूंकि का आपको क्या करना है, उल्टा करना है। ये हो गया आपका चूंकि का। क्लियर। अनुपात का है, तो देखो ये सामने आपके अनुपात का दे रखा है। इसी प्रकार समानुपात है, तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है समानुपात। ठीक है, समानुपात इस प्रकार से, ये हो गया आपका समानुपात। नेक्स्ट जोड़ का, तो जोड़ का तो सभी को पता होगा भाई, इसका क्या होता है, प्लस साइन होता है। इसके बाद घटाना, तो घटाव का भी सबको पता होगा, माइनस होता है। जोड़ या घटाव, तो जोड़ या घटाव का देख लीजिए, पहले जोड़ दे रखा है और जोड़ के नीचे क्या है, घटाना है, माइनस का है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सिंबल किस चीज़ का है। तो देखो अगला जो सिंबल है आपका वो है गुणा का। अब गुणा का क्या सिंबल है, सीधे से आपको गुणा का निशान लगाना है। अब देखिए अगला जो सिंबल है आपका वो है भाग का। तो देखो इस वीडियो में आपको सारे सिंबल्स देखने को मिलेंगे जो भी मैथ में यूज होते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि हर बच्चे को मैथ का ज्ञान हो सके। तो देखो ये है बराबर का, आपका बराबर का साइन है, इस प्रकार से बराबर का साइन लगता है। और भाग का आपको पता है, ये वाला भाग का है, गुणा का भी आपका लग गया। ठीक है, और ये देखिए है, इसका मतलब है बराबर नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो सिंबल है आपका ये है बड़ा का। क्या है, बड़ा है, इस प्रकार से। ठीक है, और इस प्रकार से देखो और बड़ा है, यानी ये 2 लग गए। क्या लग गए, ये इस प्रकार से 2 लग गए, यानी और बड़ा है। ये तो बड़ा है, बड़े का लग गया, ये है और बड़ा है। और ये देखो छोटा वाला है, छोटा है, ये क्या है, छोटा है। जैसे मैं इनके अगर आपको नॉलेज दूं तो इसमें क्या होगा, जैसे ये है 2, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिंबल का यूज कर लिया इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो अब आप बताओ कि इसमें 2 छोटा है या 2 बड़ा है, अब आपको ये बताना है। ठीक है, और एक देखो ये वाला निशान है वो इस प्रकार से लगाना है। अब इसमें बताना है 2 छोटा है या 4 छोटा है, इसमें भी 2 छोटा है या 4 छोटा है। देखो इसकी पहचान है, ये जिस साइड खुला हुआ होगा समझो वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है और छोटा है। देखो ये तो था आपका सबसे छोटा वाला निशान, लेकिन उससे भी छोटा, अगर डबल निशान आ जाए तो और छोटा है। इसी प्रकार से ये है बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर का साइन है। नेक्स्ट देखते हैं सिंबल, अगला सिंबल क्या है। अगला देखो सिंबल है बड़ा या छोटा। ठीक है, क्या है, बड़ा या छोटा। ये वाला आपका बड़ा है और ये वाला आपका छोटा है। अब देखो ये छोटा या बड़ा, तो ये वाला आपका क्या है, छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है किस प्रकार से, इस प्रकार से सिंबल लगेगा, ये सिंबल है बड़ा नहीं है। इसी प्रकार से अगला जो आपका है, अगला सिंबल है आपका वो है छोटा नहीं है। क्या है, छोटा नहीं है। इस प्रकार से, किस प्रकार से लगाओगे आप, इस प्रकार से, इसका मतलब क्या है, छोटा नहीं है। अगला जो सिंबल आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो आप, ये है वर्गमूल का। किसका है, वर्गमूल।
इसी प्रकार से आप घनमूल का सिंबल देखिए। आज आपको सभी सिंबल देखने को मिलेंगे, नए नए सिंबल आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे। ये घनमूल का है। अब देखो ये वाला कोण का है, जैसे आप कोण का निशान लगाते हो इस प्रकार से, तो ये कोण का है। ठीक, अगला जो सिंबल आपकी स्क्रीन पर है ये है न्यून कोण का। किसका है? न्यून कोण। नेक्स्ट है सबलम्ब। देखो ये सबलम्ब का है इस प्रकार से एल, ये समलम्ब का है। ठीक है, और ये आपका लंब का है, ये वाला उल्टी टी काय का है, ये लंब का होता है। इसी प्रकार से अगला जो आपका सिंबल है वो है देखो समांतर। क्या है? समांतर। इस प्रकार से ये क्या है? समांतर है। अगला जो आपका है वो है सर्वाक्षम। क्या है? सर्वाक्षम। किस प्रकार से साइन लगता है? इस प्रकार से, ये आपका है सर्वाक्षम का। इस प्रकार से ये आपका है सर्वाक्षम का। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो साइन है, सिंबल है, वो आपका क्या है? परसेंटेज का, यानी प्रतिशत का। और देखो अगला जो है आपका ये है डिग्री का। परसेंटेज का ये हो गया आपका, और आपका डिग्री का ये हो गया। ठीक है, किसी के ऊपर आप ये लगा दो तो ये डिग्री बन जाएगी। नेक्स्ट है देखो पाई। पाई भी एक सिंबल है, और पाई का जो मान होता है ये 2 मान होते हैं। ठीक है, जैसे इसका मान है 22/7। अगर आप 7 से 22 को डिवाइड करोगे तो आपको 3.14 मिल जाएगा। ठीक है, ये है। अगला है आपका एस। एस पार होता है त्रिभुज की अर्ध परिमिति। त्रिभुज की अर्ध परिमिति, ये एस। आर क्या है? तो आर फार क्या होता है? रेडिएशन यानी त्रिज्या होती है। आर फार क्या है? त्रिज्या। अब देखो डी, तो डी फार क्या है? व्यास है। अगला देखो आप, अगला है सी फार। क्या है? सी फार आपकी परिधि है। और ए का मतलब क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, अब जो अगला साइन आप देख रहे हो ना, ये वृत्त है, सर्किल है। देखो एक आपको अभी और आगे मिलेगा सिंबल, ये वाला। ठीक है, ये जो है और इसके अंदर ये है, तो ये क्या है? ये आपका वृत्त है। ठीक है, अभी एक सिंबल और मिलेगा जो क्या होगा? परिधि होगी। ये चारों ओर क्या है? परिधि है। चलिए देखिए अगला जो सिंबल आप देख रहे हो स्क्रीन पर, तो ये तो आपका वृत्त वाला तो हो गया। अब देखो आप जीवा। ये क्या है? जीवा का है। देखो किस प्रकार से, ये जो है ना, ये जीवा है। ठीक है, अब देखो अगला जो साइन है आपका वो है चाप। चाप किस प्रकार से लगाई जाती है? ये क्या है? चाप है, इस प्रकार से। नेक्स्ट अब अगला जो आप देख रहे हो सिंबल, ये आपका सिंबल है वृत्तखंड का। किसका है? वृत्तखंड का। और नेक्स्ट आपका है देखो त्रिज्याखंड का। अब वृत्तखंड और त्रिज्याखंड दोनों में अंतर समझ लो, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा अंतर अगर नहीं समझोगे तो। नेक्स्ट देखिए आप परिधि। देखो ये आ गया आपका परिधि का, मैंने कहा था आगे आएगा परिधि का, ये परिधि का है। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज का, यानी ट्राइएंगल, त्रिभुज। और त्रिभुज के बाद देखो ये चतुर्भुज का है। ये क्या है? चतुर्भुज। अब देखो चतुर्भुज के बाद आया वर्ग। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हों। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाता है। अब अगला जो नेक्स्ट है आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आयत। इसमें क्या होता है? आयत में आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होगा भाई? प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अगला जो सिंबल है आपका ये है समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज, यानी इसमें 2 भुजा समान होंगी और 2 भुजा आमने सामने की इसमें समान होंगी, ये वाली, ये। तो ये क्या हो गया? समचतुर्भुज। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का सिंबल देखिए आप किस प्रकार से है, समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट है सिग्मा। ये देखिए सिग्मा। अब सिग्मा 2 टाइप से बनता है। एक तो आपका ये भी सिग्मा हो गया, इसे भी पढ़ोगे आप सिग्मा, और एक आपका आधा ना, ये वाला भी सिग्मा है। ठीक है, तो सिग्मा ये 2 हैं। नेक्स्ट अब देखो अगली जो बात आ गई वो आ गई ब्रैकेट की। अब देखो ब्रैकेटें हो यहाँ पे दिखाई हैं आपकी 2 प्रकार की, लेकिन जो टोटल ब्रैकेट होती हैं मैथ में यूज करते हैं वो होती हैं 4 प्रकार की।
जैसे मैं चारों प्रकार आपको लिख के बताऊं तो देखो, ये है आपकी छोटी ब्रैकेट, ठीक है, और ये वाली है आपकी मझली ब्रैकेट, और ये आपकी है बड़ी ब्रैकेट। 3 ब्रैकेट तो ये हो गई। और एक आपने जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा 3 - 6 - 8, तो आपने देखा होगा इसके ऊपर एक ब्रैकेट है, ठीक है। फिर आपका ये क्वेश्चन बड़ी ब्रैकेट में बंद है। तो ये जो ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट है, इसे बोलते हैं रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं बेटा? रेखा कोष्टक बोलते हैं इसे। तो ये कुल मिला के कितने हो गई? 4 हो गई। यानी कितनी प्रकार की ब्रैकेट? 4 प्रकार की। छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, रेखा कोष्टक और बड़ी ब्रैकेट, ये 4 ब्रैकेटें हो गई। अगला अगला जो आप साइन देख रहे हो, ये है, देखो इसका मतलब है एप्सिलॉन नहीं है। एप्सिलॉन नहीं है। नहीं है का मतलब ये देखो निशान जो है कटा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे देखो, इस प्रकार से ये है साइन, इस प्रकार से, और यहाँ से ये इस प्रकार से काट दिया है। तो इसका मतलब ये है हुआ कि एप्सिलॉन नहीं है। नेक्स्ट है उपसमुच्चय। अगला जो आप सिंबल देख रहे हो, ये सिंबल बेटा का है, ये है उपसमुच्चय का, और ये है उपसमुच्चय में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी इसे काट दिया है इस प्रकार से, ठीक है। अगला सिंबल है, देखो, से निष्कर्ष निकलता है। ये जो आप देख रहे हो एरो इस टाइप का निशान, इसका मतलब है से निष्कर्ष निकलता है। अगला जो आप सिंबल देखिए, देखो सारे सिंबल मैं आपके लिए मैथ के लिए लाया हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसलिए वीडियो को आप लाइक करिए और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। तो एन फार क्या होता है भाई? एन फार है आपका ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो हम एन से लिखेंगे। नेक्स्ट है परमेय संख्याओं का समुच्चय। परमेय संख्याओं की समुच्चय की जहाँ बात होगी तो वहाँ पे साइन क्या होगा? क्यू होगा। पूर्ण संख्या का समुच्चय की अगर बात होगी तो वहाँ पे डब्ल्यू होगा साइन। और वास्तविक यानी रियल नंबर में, रियल नंबर की बात करेगा, रियल संख्याएं यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो आर होगा। अगला देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। अगला जो सिंबल आप देख रहे हो ये है अल्फ़ा। क्या है? अल्फ़ा। अब देखो अल्फ़ा का किस प्रकार से साइन है आपने देख लिया। इसी प्रकार से ये देखो बीटा, और ये है आपका गामा। गामा के बाद ये जो अगला साइन देख रहे हो ये आपका है डेल्टा। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, चारों साइन आपने पढ़ लिए, चारों सिंबल याद हो गए होंगे। नेक्स्ट अगला जो आप सिंबल देख रहे हो आप, ये आपका है एप्सिलॉन। क्या है? एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे ये इस प्रकार से काट दें इसे तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नहीं है, ठीक है। अगला जो आपका देख रहे हो ये साइन, ये है जेटा। क्या है? जेटा का साइन है, ठीक है। और जो नेक्स्ट साइन आप देख रहे हो ये है ईटा। क्या है? ईटा। तो जितने भी साइन आप देख रहे हो ये एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं इसमें मैथ में इन सिंबल्स का यूज होता है। अब देखो अगला जो सिंबल है वो आपका सिंबल है थीटा। क्या है? थीटा। इसके बाद है लोटा, इसके बाद है कप्पा, यानी ये साइन देख रहे हो आप कप्पा, ये वाला साइन है कप्पा का, ये है लोटा का, ये है थीटा का। इसी प्रकार से अगला जो साइन है आपका, ये साइन है आपका देखो लैम्डा। किसका? लैम्डा का। और ये है म्यू का। इसे देखो म्यू भी पढ़ते हैं और माइक्रोन भी कहते हैं। म्यू और माइक्रोन दोनों ही है, ये दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट है न्यू। क्या है? न्यू। देखो ये आपका है म्यू, इस प्रकार से ये आपका हो गया म्यू, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका हो गया म्यू और ये आपका हो गया न्यू। यहाँ पे देखो साइन, ये आयतन का वाला जो बी बनता है ये। अगला जो साइन है आपका इसे भी समझो। अगला साइन है आपका ये है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन। नेक्स्ट जो साइन है वो है आपका पाई का, ठीक है। तो
इस प्रकार से सारे साइन लगभग मैंने आपको करा दिए हैं, एक दो और बचेंगे वो भी कराऊंगा आपके लिए। तो देखो वीडियो में बने रहो आप। ये देखिए आ गए, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको सारे सिंबल्स याद हुए या नहीं हुए। एक दो बार आप देख लो और कॉपी में अपने नोट कर लो, इन सिंबल्स का बहुत ही यूज होने वाला है, ठीक है। ये देखो साई का है, ये जो सिंबल है ये आपका क्या का है, साई का है। इसके बाद ये वाला जो सिंबल देख रहे हो ये ओमेगा का है, किसका, ओमेगा। नेक्स्ट जो सिंबल है आपका ये है सम्मिलन का, क्या है, सम्मिलन का, इस प्रकार से यू के आकार का, ठीक है। तो टोटल इस वीडियो में जितने भी मैथ में यूज होने वाले सिंबल थे मेरी नज़र में वो मैं लगभग आपको करा चुका हूँ जिनका यूज होता है, ठीक है। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।